अस्सलाम वालेकुम। सामीन, वो औरत रोज़ उस नौजवान को देखती, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर ही रोज़ाना उसकी गली से सर झुकाकर गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब ये चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नज़र इल्तफ़ात डाले। लेकिन वो लड़का अपनी मस्ती में मगन, सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुज़रता और कभी भी आंख उठाकर उसने उस औरत की जानिब नहीं देखा। दोस्तों, उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है कि जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और ख़ूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेअख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते, और उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं वो खुद किसी को पसंद करे और वो मायल ना हो, उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करे। लिहाजा अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई थी और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी कि जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। और बिल आखिर शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका सुझा दिया कि जिसमें फंस कर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। नाजरीन, अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई और उससे कहने लगी कि बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा कि अम्मा जी, आपकी मालकन को मुझसे क्या काम है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। लिहाजा वो नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है आखिर उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में ये बात थी कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। बहरकैफ दोस्तों, नौकरानी ने उसे घर में ले जाकर एक कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई जो कि उस नौजवान पर फिदा हो चुकी थी। नौजवान ने जब उस औरत को देखा तो उसने बेअख्तियार अपनी नज़रें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नौजवान ने झुकी हुई नज़रों के साथ ही पूछा कि बीबी जी, आपने कौन सा मसला पूछना है? तो औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ने जब औरत के ये अल्फाज सुने तो वो एक दफ़ा कांप कर रह गया और कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। और इसके साथ ही वो औरत को बहुत ज़्यादा समझाने लगा। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतानियत इस तरह सवार थी कि उसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचा दूंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर दाखिल होकर मेरी इज़्ज़त लूटने आए थे। दोस्तों, नौजवान ने जब औरत के ये अल्फाज सुने तो वो बहुत परेशान हुआ और अब उसे अपनी इज़्ज़त किसी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनाहगार होता और अगर ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर उस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए उसे कतन ही गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद मांग रहा था। तो अचानक ही उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। तो उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। तो औरत ने उसे बैतुल खला का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, वो नौजवान जब बैतुल खला के अंदर गया तो उसने ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मान ली और अचानक से ही बाहर आकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। औरत ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए हो, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ये अल्फाज कहकर उसने नौजवान को अपने घर से निकाल दिया। उसके घर से निकलने के बाद वो नौजवान करीब ही एक नहर पर गया और उसने वहाँ पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वापस मदरसे चला गया। नमाज अदा करने के बाद जब वो अपने सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उसके उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? उस्ताद के ये अल्फाज सुनकर वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी भी बदबू आ रही है और उस्ताद जी तंज के तौर पर ऐसा कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सबको बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने जब उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है?
تو اس پر نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا، اور اس کے ساتھ ہی سارا واقعہ استاد کو سنا دیا۔ خواتین و حضرات، استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔